पानी में भीग गया था बरसात में, इससे उसका खांसी हो गया था। 2 लाख रुपया तक लड़का से हमारा ले चुका है। सब कोई कह गया हमको कोरोना हो जाएगा, आपने 3-4 लाख दीजिएगा तब छोड़ेंगे। आपने कोरोना जांच रिपोर्ट देखा था सर? अरे वो कोरोना अपने रिपोर्ट कराए, अपने रखे हुए, हम लोग को कुछ नहीं कहियो दिखाया है। 15-16 दिन से ये भर्ती थे। अभी तक कोई जांच और एक्सरे का कोई रिपोर्ट हम लोग नहीं देखा है। सर अभी और भी पैसे की डिमांड हो रही है क्या? 2 लाख 3 लाख और दीजिएगा तो मरीज ले जाइए, नहीं तो रखले रहेंगे। 1 लाख का करीब दवा का इसी में नहीं दे पाएंगे। कितना पैसा लिया है सर आप? 1,70,80 हज़ार रुपये ले चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब पटना। अभी मुझे खबर मिली है कि मीठापुर बस स्टैंड से दक्षिण हरिश्चंद्र नगर इलाके में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल का नाम है सहारा संध्या हॉस्पिटल। और यहाँ एक मामला सामने आया है। मामला ये सामने आया है कि यहाँ पर एक पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव बताकर इलाज कराया जा रहा है। पिछले 15 दिन से इस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज हो रहा है यहाँ पर, और परिजन ने इन पर ठगी का आरोप लगाया है। लाखों के रुपए इनसे ऐंठे हैं कोरोना पॉजिटिव के नाम पर। आपको मैं बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। तो बात यहाँ पर ये होती है कि जब यहाँ पर कोरोना पेशेंट के इलाज करने की अथॉरिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर कोरोना का इलाज कैसे हो रहा है। आइए हम पहले उनके परिजन से बात करते हैं। सर आप बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर मनेर थाना के अंतर्गत दोस्त नगर पड़ता है। आपका जो परिजन यहाँ पर एडमिट है वो क्या रिलेशन है? छोटा भाई है मेरा। आपका छोटा भाई है? तो मामला क्या है सर आप बताएं। मामला है कि उसको पानी में भीग गया था बरसात में, इससे उसका खांसी हो गया था जी। और खांसी 2-3 दिन माने लोकल दवाई खाने के बाद भी खांसी बढ़ते जा रहा था, तो और हल्का फुल्का उसको खांसी में ब्लड भी आ रहा था। हमने उसको लेकर आए और यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किए। समझ गए सर? उसी समय से भर्ती है। 2 लाख रुपया तक लड़का से हमारा ले चुका है। आपने 3-4 लाख दीजिएगा तब छोड़ेंगे। आपने कोरोना जांच रिपोर्ट देखा था सर? अरे वो कोरोना अपने रिपोर्ट कराए, अपने रखे हुए, हम लोग को कुछ नहीं कहियो दिखाया है। अभी तक कोई जांच और एक्सरे का कोई रिपोर्ट हम लोग नहीं देखा है। तो सर ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कोरोना का इलाज नहीं हो सकता, तो कैसे यहाँ पे कोरोना का? अब हम क्या जाने, तो ब्लैकमेल हम लोग को कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? कितना पैसा लिया है सर आप? 1,70,80 हज़ार रुपये ले चुके हैं। अभी और भी पैसे की डिमांड हो रही है क्या? 2 लाख 3 लाख और दीजिएगा तो मरीज ले जाइए, नहीं तो रखले रहेंगे। तो जो आप देख सकते हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को रखा गया, उसके नाम पर इनसे 1 से 2 लाख रुपए तक का अभी तक वसूली कर लिया गया है और भी पैसे का डिमांड यहाँ पर किया जा रहा है और तब जाकर पेशेंट को रिलीज करने की बात किया जा रहा है। और अभी जब परिजन यहाँ पर जमा हुए हैं और वो जब आक्रोश हो रहे हैं, यहाँ पर गुस्से में हैं, तब जाकर परिजन को छोड़ने की बात कही जा रही है। तो मैं मामले की जांच तक जाना चाहूँगा और यहाँ के डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ के अधिकारी से भी बात करने की कोशिश देखने की कोशिश करता हूँ और मैं ज़रूर कोरोना जाँच रिपोर्ट भी चेक करूँगा यहाँ पर। तो मैं डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ के अधिकारी से बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी जानकारी मिली है कि आपने सर कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं क्या? कहाँ से कौन टीवी से? जी मैं यूँ पटना से आया हूँ। देखिए ऐसा है, जानकारी मिली है कि क्या कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं ना? हाँ। पेशेंट का सस्पेक्टेड था जी। तो जब मैंने बोला पेशेंट को ले जाओ तो पेशेंट नहीं ले गया, बिल्कुल पेशेंट को छोड़ के भाग गया। लेकिन मैं 14 दिन सब करके नेगेटिव कर दिया। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के मानवता के नाते अलग वार्ड में करके शिफ्ट करके मैं इलाज कर दिया। इलाज कर दिया उसके बाद अब पैसे की बात आई, ले जाने की बात आई, 14 दिन पूर गया। पेशेंट बिल्कुल ओके, एवरीथिंग ओके। तो अब पैसे की बात आई तो अब पैसे में अब आनाकानी कर रहे हैं। आप लोगों को बुलाया, अच्छी बात है। सर देखिए बात यहाँ पर सवाल ये उठता है सर कि ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, फिर यहाँ पर कोरोना पेशेंट को रखकर ऐसा करना क्या बात है? मेरी बात सुनिए, जब हम पेशेंट को रखे भर्ती किए रात में तो पेशेंट को उस समय जांच नहीं हुआ था जी। जांच जब हमने करवाया तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव निकला। आपने कोरोना जांच करवाया था? हाँ कराया था।
कहाँ से करवाया था सर? ये मैं करवाया था थैरो केयर से। तो सर क्या मुझे आप कोरोना जांच का रिपोर्ट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, आप हमें कोरोना रिपोर्ट दिखाएं प्लीज़। तो मैंने दिया उसको देने के बाद मैंने उसको बोला कि आप पेशेंट को लेकर जाओ, लेकिन पेशेंट को लेकर नहीं गया, ठीक है, और नहीं ले गया, पेशेंट को छोड़कर चला गया। तो क्या मैं नाता के नाते क्या बाहर फेंक दूँ पेशेंट को मरने के लिए? अगर ऐसा है तो बता दीजिए। लेकिन सवाल तो उठेंगे सर, क्योंकि आप इनको रेफर कर सकते थे कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल। मैंने किया, लेकिन इन्होंने नहीं ले गया। मेरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ हमने हाथ जोड़कर बोला आप ले जाइए, लेकिन नहीं ले गया, छोड़कर चला गया। नहीं बिलीव है तो पूछिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप इस रिपोर्ट को जरा सा जूम करके दिखाएं और कहाँ का रिपोर्ट है ये भी जरा देख लीजिए। देख लीजिए, मुंबई का है। आपने ये रिपोर्ट सर मुंबई भेजा? हाँ। तो सर पटना में भी बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है, जांच होता है सर, लेकिन आपने मुंबई क्यों भेजा सर? ब्लड टेस्ट से ये थैरो केयर में हमने करवाया। थायरो केयर एक प्राइवेट संस्थान है सर? प्राइवेट नहीं है जी। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि परिजन जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको परिजन ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तब इन्होंने ऐसा इनको भर्ती किया। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरोना पेशेंट का इलाज किया गया, ये सवाल के घेरे में आता है। और मैं आपको बता दूं कि यही वो पेशेंट हैं जिनको भर्ती किया गया था यहाँ पर कोरोना के लिए। और जब हम लोग मीडिया की टीम, यूटॉप पटना की टीम जब यहाँ पर आई और परिजनों ने जब प्रेशर बनाया, तब जाकर पेशेंट को रिलीज किया गया है और तब जाकर पेशेंट को छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि यही वो कोरोना के पेशेंट बताए जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बात बताऊं कि इनको अभी रिलीज किया गया है। जैसे कि मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने कहा कि जब पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया तो ये लोग पेशेंट को ले जाने से मना कर रहे थे, इसलिए उनका उपचार किया गया, ऐसा इन्होंने परिजन पर आरोप लगाया। तो मैं परिजन से बात करना चाहता हूं कि क्या ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत आरोप है। उन्होंने जो कह रहा है कि हम परिजन को दे रहे थे, छोड़ के भाग गए, बिल्कुल झूठ बोलता है। रोज मेरा पति भावा और मेरा बेटा यही रहता था और डेली उसको टॉर्चर करता था। लोग कुत्ता की तरह बोलता था पैसा के लिए कि 4 लाख लाके जमा करो, तब मरीज से भेंट करे जाओ, खाना नहीं देने देंगे, इस तरह से। डेली का मैंने रिसीविंग है पैसा 1 लाख का करीब दवा का रिसीविंग इनके पास डेली का। जी आप देख सकते हैं ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कोरोना में 1 लाख का वो मेडिसिन चलता है। देखिए ये यूथ ऑफ पटना का सनसनीखेज खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दर्शक आप जान लेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है, क्योंकि कोरोना का इलाज जो होता है वो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में होता है। मनेर प्रमुख बोल रहे हैं, यहाँ साधारण व्यक्ति रहता तो इसका चमड़ा इसको खींच लेता। जी आप देख सकते हैं तो परिजन गुस्से में है, और जैसे ही यूथ ऑफ पटना की टीम आई, पेशेंट को रिलीज कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के नाम पर पेशेंट के साथ, जी हाँ, पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया गया। ये वही हॉस्पिटल है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि कृपया ये हॉस्पिटल को जरा दिखाएं और जरा उस नाम पे क्लोज करिएगा, इस हॉस्पिटल के नाम पर। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सहारा संध्या हॉस्पिटल है, हरिश्चंद्र नगर इलाके में पड़ता है। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि परिजन को ले जाने के लिए पहले बोला गया था, लेकिन परिजन नहीं ले गए पेशेंट को, ऐसा डॉक्टर ने आरोप लगाया। लेकिन परिजन जो है पेशेंट के इस चीज़ को नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इलाज करने के लिए तैयार हो गए और हमसे लगातार पैसे की मांग करते रहे। और 2 घंटे से पूछे, बिल मांग रहे, सारे लोग मेरे गवाह है, अभी तक बिल नहीं दिया और कह रहा है कि हम पेशेंट को नहीं ले जा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आप यूथ ऑफ पटना का सनसनीखेज खुलासा कि सवाल सबसे पहले खड़ा ये होता है कि अगर ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल है नहीं तो फिर कोरोना पेशेंट का इलाज कैसे हुआ? और इलाज करने के बाद उनका बिल पे बिल दिया गया और परिजन जो है लगातार पेमेंट कर रहे थे और उसका बिल का भी मांग कर रहे हैं, लेकिन बिल नहीं दिया जा रहा है। तैयार नहीं है, पेशेंट का फाइल भी तैयार नहीं है अभी तक। जी आप देख सकते हैं ये सनसनीखेज खुलासा है यूथ ऑफ पटना का। क्या रोग था उसके पास? तो रिलीज कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन जब परिजन बिल मांग रहे हैं
उस पेशेंट का फाइल मांग रहे हैं कि क्या क्या दवाइयाँ चलाई गई हैं, तो वो फाइल अभी तक तैयार नहीं, बिल अभी तक नहीं मिला। बिल तैयार नहीं है। और इनको बिल नहीं, क्या हुआ सर, आपने बिल मांगा था? तो कह रहा है कि अभी बना रहे हैं, देंगे, टाइम लगेगा। बिल तैयार नहीं है, बिल तैयार नहीं है, फाइल भी तैयार, फाइल भी तैयार नहीं है। आज तक 14 दिन इलाज किया, फाइल भी नहीं बना हुआ है। और हमारे आने के बाद पेशेंट को रिलीज कर दिया। हमारे आने के बाद, आपके आने के बाद, आपके सामने पेशेंट को रिलीज किया है। अंत 2 लाख 3 लाख रुपया मांगता था। जी आप देख सकते हैं कि पेशेंट को रिलीज तो कर दिया गया मीडिया के प्रेशर के बाद, परिजन के आक्रोश के बाद, लेकिन अभी तक न बिल तैयार है, न फाइल तैयार है। उनका कोई घर लिख दो, फाइल चीज हिस्से का बात का नहीं बनाया गया अभी तक। तो ये संदेहास्पद बात है, जांच का विषय है। और इस पे पटना के प्रशासन को, बिहार सरकार को संज्ञान में लेना होगा और जांच जरूर बैठाना होगा। सवाल एक ही उठता है कि जब इस हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड नहीं कहा गया, फिर यहाँ पर कोरोना का इलाज कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल। क्या क्या कहते थे ये लोग? मेरा बच्चा को 4 दिन पहले से विशेष टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि ला के कैसे 4 लाख रुपया जमा करो, गाड़ी बेच दो, बाप का प्रॉपर्टी है मेरे नाम से लिखवा दो। समझ गए ना? मतलब एक तरह से रंगदारी के जी, एक रंगदारी की तरफ से कि हम तुमको किसी सूरत में 4 लाख लिए रुपया नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या किया कि रात को दवाई देने के एवज में गया और मरीज को ऐसा ने दवाई दे दिया, जबकि मरीज बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के 3 दिन पहले से रह रहा था। रात में दवाई दिया तो उसको कै और पैखाना लगातार होना शुरू किया, हल्ला किया गया और एसी चालू कर दी। एसी चालू करने से उसको खांसी बढ़ गया। समझ गए ना? मरीज बिल्कुल परेशान हो गया। तब जाके 2 बजे रात के कोई दूसरा दवाई चलाया, तो फिर जाके मरीज हमारा पैखाना और इसी से कम हो गया। देख सकते हैं कि परिजनों ने शिकायत की झड़ी लगा दी। एक स्कैम कह सकते हैं इसको कि किया जा रहा था कोरोना के नाम पर। अब सवाल ये उठता है कि जो इन्होंने कोरोना का जांच रिपोर्ट दिया है, क्या वो ओरिजिनल है? और मैं इसके तह तक जाऊंगा। मैं थायरो केयर के बारे में भी पता करूंगा कि जहां से इनका रिपोर्ट आया। मौजूद हैं जिनको यहां पर रखा गया था और मेरे आने के बाद इनको रिलीज किया गया है। सर आप बताएं, यहाँ कितने दिन से भर्ती थे? 15-16 दिन से ये भर्ती थे। सर जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको सर सर्दी खांसी के लक्षण थे? सर्दी खांसी के लक्षण हल्का फुल्का थे, हल्का फुल्का। तो आपको बस एक रूम में लेटा के छोड़ दिया जाता था क्या? हाँ बाबू, कोई देख नहीं है, सब कोई कह के हमको कोरोना हो जाएगा, हम नहीं जाके देखे। जो नर्सिंग स्टाफ थे वो आते थे क्या? वो नहीं आते थे। आपको कोई इंजेक्शन वगैरह, पानी वगैरह चढ़ाया जाता था? तो एक लड़का आता था, कोई इंजेक्शन पानी दे के चला जाता था, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, उसका कोई टाइम नहीं था। आप इसी सहारा संध्या हॉस्पिटल में पिछले 14 दिन से भर्ती थे? जी आप देख सकते हैं, सवाल लगातार उठेंगे और ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड नहीं था वहाँ पे कोरोना पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या उनका रिपोर्ट सही है? जांच करेंगे और हम डॉक्टर से एक बार फिर बात करेंगे। जी आप देख रहे हैं कि ये यही हॉस्पिटल है जिसमें नॉर्मल पेशेंट भी जो है ना इलाज कराने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हाई रिस्क है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और ये सब लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं। और ये लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है भैया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ अगर कोरोना पेशेंट को इलाज करेंगे तो शायद ये लोग भी, शायद रिस्क तो है, ये लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऑथोरिटी किसको दिया गया?
ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोरोना पेशेंट भर्ती कैसे लिया गया, सवाल के घेरे में आता है। आप कोरोना पेशेंट का इलाज तो कर ही रहे थे, आप हमें ये बताएं कि सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ कुछ अपनाया जा रहा था। पीपी किट नज़र नहीं आ रहा है आपके नर्सिंग स्टाफ। पीपी किट उस रूम के लिए जाता है जब स्टाफ, तो पीपी किट पहन के जाता है। सर सवाल तो बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि अगर ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है तो यहाँ पे कोरोना पेशेंट रख कर और भी जितने पेशेंट हैं उनको हाई रिस्क पर क्यों रखा? हमने उसको स्पेशल वार्ड में रखा अलग से। सर जो नर्सिंग स्टाफ है वो तो कॉमन होंगे? नहीं, कॉमन नहीं, उसके लिए स्पेशल था। तो आपको ये अथॉरिटी मिली थी कि कोरोना पेशेंट का आप इलाज कर सकते हैं? नहीं मिली। तो फिर आप कैसे कर दिए सर? कैसे कर दिए? अगर आप मेरे यहाँ से नहीं जाएंगे क्या करेंगे सो बताइए। सर ये आपका हॉस्पिटल है सर, आपके पास सिक्योरिटी इंचार्ज भी है। अगर कोई पेशेंट यहाँ ज़बरदस्ती भर्ती हो जाएगा आप उसको कर लीजिएगा? नहीं, लेकिन फिर ये कोरोना पेशेंट को आप कैसे भर्ती कर लीजिए? होने के बाद अगर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? भर्ती होने के बाद अगर नहीं कर जाएगा, जब पता चलेगा। सर आपके पास प्रशासन का भी लिंक है सर, आपके पास ब्योर थाना का भी नंबर है। हम देखते रहते हैं, हम यहीं के लोकल हैं सर, हम यहीं पे रहते हैं और हम इधर कोविड-19 के बाद से ही पत्रकारिता शुरू किया है। तो आप हमें ये बताएं सर कि आपके पास ब्योर थाना का भी नंबर है और हमेशा ब्योर थाना आपके पास आते रहता है। फिर ऐसा संवेदनशील मामला जब आपके पास सामने आया तो फिर आपने ब्योर थाना को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि परिजन इनको ले जाए? बोले आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, ऐसा करते करते इन्होंने लटका के रख दिया। आप बताइए। इनका यह भी आरोप है सर कि फाइल तैयार नहीं है, बिल नहीं दिया गया। सब कुछ दे दिया, अभी दिया, सब कुछ पेमेंट नहीं किया है पेशेंट, अभी तो चला गया आपके सामने, पैसा भी नहीं दिया। आप बताइए। आप ही इलाज कर रहे थे? हाँ, हम इलाज कर रहे हैं। तो कॉमन पेशेंट को, बाकी जो अदर पेशेंट होते हैं उनका इलाज कौन? अदर डॉक्टर कर रहे हैं। और जी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने खुले तौर पर ये कह दिया कि हाँ इन्होंने कोरोना पेशेंट का इलाज किया। तो सवाल तो उठता है साहब, बिहार की जनता आप देख लीजिए कि किस तरह से कोरोना के नाम पर पेशेंट का इलाज किया जाता है, और वो भी उस हॉस्पिटल में जो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है, जहां सिक्योरिटी मानक का कोई चीज़ नहीं है, ना पीपी किट मैंने डॉक्टरों के पास देखा। आप देख सकते हैं ये अगल बगल घनी आबादी रहती है, यहाँ लोग भी रहते हैं बगल में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सटे सटे मकान भी बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे आबादी भी यहाँ पर रहते हैं, और सबको जीवन को हाई रिस्क पर दे दिया गया, हाई रिस्क पर रखा गया। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है काफ़ी ही घनी आबादी वाली है, और यहाँ पर अगर कोरोना पेशेंट को रख कर इलाज किया जाता है तो ये सवाल के घेरे में आता है। कैमरा पर्सन अतुल पटेल के साथ मैं रजनीश कुमार, यूथ ऑफ पटना।